अगर आप दोनों की बातें ख़त्म हो गई हैं तो अनामिया मैडम जाकर सो जाओ। सुबह 1000 बार उठाने आना पड़ता है। शायदा बेगम अब गुस्से से बोल रही थी और उसे कुछ समझा भी नहीं। ना दानियाल उसने छोटा नहीं है, तमीज़ से बात किया करो हो। अब मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। जावेद अनाबिया की तरफ देखते हुए बोल रहे थे। उठो अनाबिया, आप सो जाओ। अच्छा मम्मा, आपको तो वही अच्छा लगता है, वो मुझे कुछ भी कहे आप उसे तो कुछ नहीं कहती। अब नहीं कहेगी ऐसा कुछ। जाओ अनाबिया। जावेद खान एक बार फिर बोल पड़े और अनाबिया अपने कमरे में आ गई। सब अपने कमरों में जा चुके थे। जावेद, आपको क्या हुआ है? उन्होंने हमाद को उठाते हुए पूछा। दानियाल ने बात बहुत गलत की है, बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया है मैंने उसकी बात को। इतनी घटिया बात करते हुए उसे ज़रा शर्म नहीं आई? जब से मैंने सुना है तब से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। उससे भी गलती हो गई है। गलती? जावेद ने शायदा को घूरते हुए पूछा। एक बार उसे माफ़ कर दें। जिस तरह आपके ये बच्चे हैं जावेद, उसी तरह वो भी बच्चा है। बहन भाई में तो 1000 बातें हो जाती हैं। इन दोनों को लड़ने दें। आपके लिए तो दोनों बच्चे अहम हैं, मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटी अहम है और कोई भी नहीं। जावेद, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर दोबारा दानियाल और नाविया भी की कोई बात नहीं होती तो नाविया आपको ये कभी नहीं बताती। जब उसने माफ़ी भी मांग ली है तो आप भी इस बात को भूल जाएं और अब सो जाएं। और फिर वो खिड़की के पर्दे ठीक करने के लिए खिड़की की जानिब बढ़ी। बाहर तो मौसम ख़राब हो रहा है, मैं अनाबिया को देख कर आती हूँ। और डरेगी नहीं, उसे इतना नाजुक बनाओ। उसने इस दुनिया के साथ रहना है। इस वक्त तुम भी, मैं अनाबिया को इधर ही बुला लेती हूँ। जो मर्जी करो। और जावेद खान लेट गए। शाहिदा भी चुप हो गई और फिर कुछ सोचते हुए मोबाइल उठाया और सलमा को मैसेज कर दिया और ख़ुद सो गई। रात के 2 बज रहे थे। अनाबिया सो चुकी थी। बादल गरज रहे थे। अनाबिया की आँख खुल गई। अनाबिया उठी, खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा जहाँ मुतवातिर बिजली चमक रही थी। तूफान भी अब ज़्यादा हो रहा था। अनाबिया ने पहले खिड़की पर पर्दा फैला दिया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तेज़ कदम उठाते हुए मामा के कमरे की तरफ जा रही थी। इस तरह भाग कर आते हुए दादा अबू ने देख लिया। गुड़िया, इस वक्त कहाँ जा रही हो? अनाबिया उनकी आवाज़ सुनकर सहम गई। एक तो वो पहले तूफान की वजह से डरी हुई थी और अब दादा अबू ने भी उसे ऐसे बोला कि उसकी तो जान ही निकाल दी थी। दादा अबू, मैं मामा के पास जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। डरते हुए उसने अपनी बात जल्दी ख़त्म कर दी। इधर आओ, यहाँ सो जाओ। अब जाकर उसे तंग करोगी, उसने सुबह सारा घर भी संभालना होता है। यहाँ सोफे पे सो जाओ। नहीं दादा, वो मुझे मामा के पास जाना है। इतने में सलमा बेगम नीचे आई और अनाबिया को देखा। क्या हुआ मेरा बच्चा? ये डर रही है और क्या होना है? बारिश से डर रही हो? सलमा ने अनाबिया को देखते हुए कहा। अब्बू, मैं ले जाती हूँ, आप परेशान नहीं हुए। हाँ, लेकर जाओ इसे। अनाबिया ने दादा अबू की तरफ देखा और ताई मामा के साथ चली गई और फिर वो फिर से अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गए। शाहिदा बेगम की जब आँख खुली, उन्होंने देखा कि बिजली में चमक रही है। उन्हें अनाबिया याद आई और उसके कमरे की तरफ जाने लगी। वहाँ गई तो दरवाज़ा खुला था। अंदर गई तो अनाबिया कमरे में नहीं थी। पहले तो वह घबरा गई, फिर सलमा भाभी याद आई तो वापस कमरे में आ रही थी। बेटा, गुड़िया सलमा के पास है, वो ले गई है उसे, तो तुम सो जाओ। जी अब्बू ठीक है। और कब लेकर गई हैं भाभी अनाबिया को? आई थी वह नीचे, शायद किचन की खिड़की खुली रह गई थी तो अनाबिया जाग रही थी, वो उसे ले गई है। शाहिदा बेगम फिर से आकर सो गई। तूफान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था और अनाबिया भी जाग रही थी। अनाबिया बेटा, डरते नहीं हैं, दुआ पढ़ो सोने की, कलमा पढ़ो और सो जाओ। बारिश तो ऐसी ही होती है, सो जाओ मेरी गुड़िया। सलमा अब अनाबिया का डर कम करने की कोशिश कर रही थी। तूफान कम हुआ और अनाबिया भी सो गई। नमाज के लिए तो अनाबिया नहीं उठी, कॉलेज के लिए अनाबिया को ज़बरदस्ती जगाया गया। अनाबिया उठी, फ्रेश हुई और अपने कमरे में आ गई। हाँ, क्यों नहीं करूँगी, कुछ बताओ तो हुआ क्या है? फिर अनाबिया ने अपना बैग खोला और उसमें से कार्ड निकाल कर हिब्बा की तरफ बढ़ाया। हिब्बा हैरत से अनाबिया को देख रही थी कि सर क्लास में आ गए। अनाबिया ने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए हिब्बा को कहा, ये दूसरे नंबर पर कॉल करवा दो मेरे बाबा को और उनसे कहो मुझे लेने आए, मुझे घर जाना है। और फिर से अनाबिया रोने लगी। अनाबिया, घर क्यों जाना है तुमने? ये क्या बात है? बस तुम जाओ प्लीज़, मुझे घर जाना है। सर ने हिब्बा और अनाबिया को बोलते देखा तो हिब्बा को खड़ा कर दिया। जबकि आपको पता है लेक्चर शुरू हो गया, तो आपको चाहिए था बेटा आप बुक खोल लें। आपकी बातें इतनी ही अहम हैं तो आप क्लास से बाहर जा सकती हैं। आउट। बेटा, आप क्लास से बाहर चली जाइए ताकि मैं लेक्चर शुरू करूं। सर, अनाबिया रो रही थी, ये कह रही थी मेरे बाबा को कॉल करवा दो। सर, मैं बस इससे यही पूछ रही थी। सॉरी सर। अनाबिया, क्या हुआ है अनाबिया को? अनाबिया की तरफ मुतवज्जो होते हुए वो बोले। अनाबिया को अब हिबा ने सर की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अनाबिया खड़ी हुई। सर ने फिर पूछा, क्या हुआ है गुड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। अनाबिया सर के पास जाने लगी। क्या हुआ है? सर ने निहायत प्यार से अनाबिया से पूछा।
अनाबिया ने रोते हुए बात बतानी शुरू की। सर, यहाँ से किसी लड़की ने सबको कहा है कि मैं जैसे नज़र आती हूँ वैसी नहीं हूँ। सर, उन्होंने इतनी अजीब बातें की हैं। चुप मेरी बेटी, आप तो बहादुर हैं, इतनी सी बात पे कौन रोता है। अरे नहीं सर, कल मुझे भाई लेने आए थे, उस वक्त भी ये लोग इतना कुछ बोल रही थी, मगर ये लोग कहती हैं कि वो मेरा भाई नहीं है। मैंने खुद को बचाने के लिए उसे भाई कहा है। सर, मैं ऐसा क्यों करूँगी, वो मेरे भाई थे जो कल मुझे लेने आए थे। सर, नाबिया को चुप करवाने लगे। हिबा, जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ। हिबा नाबिया के लिए पानी लेने चली गई। बेटा, आपको ये किसने कहा है? पता नहीं कौन थी वो लड़कियां, मैं नहीं जानती, पर मेरी क्लास में से किसी ने ये बात की है। मैं बाबा को बताऊंगी उन सब का, वो इन सब को ठीक कर लेंगे। हिबा उसके लिए पानी लाई। सर ने नाबिया को पानी पिलाया, साथ उसे समझाने लगे, बेटा ये लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, आप उनका मुकाबला करना सीखो। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, अगर ये आपको बुरा करने की कोशिश करेंगे तब भी आप बुरी नहीं बनोगी, आप जैसी हो वैसी ही रहोगी। लोगों की तो आदत होती है। चलो उठो, जाओ मुंह धोकर आओ। शाबाश। अनाबिया का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर सर के कहने पर वो चली गई। माहिन ने तंज़ी अंदाज में सर से कहा, सर ये तो वाकई आपकी फेवरेट है, आपने आज उसके लिए आधे से ज़्यादा टाइम गुजार दिया। बस ये बात की किसने थी, ये बताएं मुझे। सारी क्लास खामोश हो गई। आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं आई? ये सारा दिन बच्ची आपके साथ होती है, आप लोगों ने सोचे समझे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कैसी सोच है आप सबकी, शर्म आना चाहिए। सर, वैसे तो कभी इसका भाई नहीं आया, तो एकदम कैसे आ गया, और इसका मसला है आपका नहीं। और याद रखिएगा, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहता आपको, मगर इसके बाबा को पता चल जाएगा ये बात की जिसने है, फिर देखना उसके साथ वो क्या करते हैं। और माहिन बेटा, रही बात फेवरेट बच्ची की, तो ये है मेरी फेवरेट, क्योंकि ये आप लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। आप लोगों की तरह किसी को गलत नहीं कहा, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये बहुत मासूम बच्ची है, आप लोग 10 बार भी आए तब भी इसकी जगह नहीं ले सकते। अनाबिया अब आ चुकी थी। सर ने अनाबिया को फिर से समझाया और लेक्चर तो ख़त्म हो चुका था और वो क्लास से चले गए। अब वक्त के गुजरने का अनाबिया को इंतज़ार था। अनाबिया सारा दिन चुप ही रही। अब छुट्टी का वक्त बहुत कम रह गया था। अनाबिया बेताब थी, बाबा का इंतज़ार कर रही थी। दानियाल भी अनाबिया को लेने पहुँच चुका था। वो मुझसे यहाँ ना लड़े और तो खैर है। छुट्टी हुई अनाबिया कॉलेज से बाहर निकल रही थी। लड़कियां अनाबिया को कहने लगी, जाओ तुम्हारा हीरो तो आ गया तुम्हें लेने। अनाबिया ने एक बार उन्हें देखा और आंखों में आंसू लिए कॉलेज से निकलने लगी। सामने गाड़ी से टेक लगाए दानियाल अनाबिया का इंतज़ार कर रहा था। अनाबिया ने दानियाल को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि दानियाल के साथ जाए।